ये दिन, हफ्ते, महीने, साल बनते गए। पर जब कैलकुलेशन करोगे, दीपावली आती है तो जितने भी व्यापारी हैं वो शुभ लाभ लिखते हैं, अपना बही खाता निकालते हैं, पिछले वर्ष कितना लगाया, क्या खोया, क्या पाया, हिसाब करते हैं और उसको बंद करके फिर नया बही खोल देते हैं, नई रजिस्टर खोल देते हैं। क्या तुमने में कभी अपने जन्मदिन पर, अपने प्रबोध दिवस पर अपने बही खोले हैं, अपने जीवन के पन्ने खोले हैं, सोचा है, विचार किया है कि तुम 20 साल के हो गए, 18 साल के हो गए, 16 साल के हो गए, 32 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, 65 साल के हो गए, 47 साल के हो गए? कभी सोचा, कभी अपने बही को खोला कि तुम्हें मिला क्या, पाया क्या, खोया क्या? देखोगे हमने खोया ही है। क्या खोया? उम्र खोई। इतना महत्वपूर्ण जीवन खोया, आयु खोई, वृद्धावस्था आ रही है। वृद्धावस्था धीरे धीरे तुम्हें जकड़ेगी और तब तुम वैसे न होगे, तब वो प्रतियोगिता करने की क्षमता तुम्हारे शरीर में न होगी। लेकिन मन का अभ्यास पड़ गया है बचपन से प्रतियोगिता करना, मन का अभ्यास पड़ना है लालच करना, मन का अभ्यास पड़ गया है इंद्रियों के पीछे भागना। तो भले इस शरीर में तुम्हारी ताकत न होगी पर तुम्हारा मन वैसा ही होगा और तब तुम्हारी बेचैनी और बढ़ेगी। वृद्धावस्था में शांति नहीं बढ़ती, बेचैनी ज्यादा बढ़ती है, अशांत आदमी ज्यादा होता है। क्यों पता है? तब शरीर में ताकत नहीं होता। जवानी में तो शरीर में भी ताकत होती है, मन जो सोचता है एक बार दौड़ लेते हैं कि देखते हैं प्राप्त करके क्या होता है। लेकिन वृद्धावस्था में तो शरीर ही काम नहीं करता, लेकिन मन का तो अभ्यास पड़ा हुआ है। वर्षों से मन वही गोरख धंधा में लगा रहता है, इंद्रियां लगी रहती हैं, पर शरीर अब उस उपयुक्त नहीं रहा। उस समय जो तकलीफ तुम्हें होती है, उस तकलीफ का वर्णन सिर्फ जो भोग रहे हैं वही इसका कर सकते हैं। जिन्हें अभी नहीं मिला वो क्या कर सकते हैं? हालांकि जवानी में भी कम कष्ट नहीं है। हर जवान को यह लगता है कि बचपन कितना अच्छा था। इसलिए तो मैं कहता हूँ जगजीत सिंह का जो वो भजन, वो गज़ल वो गाते हैं, वो नानी की गुड़िया, वो पानी की चुनिया और वो नदी का बरसाओ लौटा दो हमको, वो जवानी और वो कहानी, कैसे कैसे गाते हैं मुझे याद नहीं है। और भी कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, आपने कई गाने बॉलीवुड में सुनते ही रहते हैं। अब कहाँ से लौटा दे कोई बीते हुए दिन? अब तो बचे हुए दिन गिन कि कब जाना है। अब कोई लौट नहीं सकता। जब था तब बेहोश क्यों थे? जब था तब जागृत क्यों नहीं थे? तब वर्तमान में क्यों नहीं जी रहे थे? तब क्यों नहीं संचित कर रहे थे? तब क्यों नहीं समझ रहे थे कि एक एक पल इतना 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है? इस दुनिया में मैं सबसे बड़ा धार्मिक उस व्यक्ति को मानता हूं जो वर्तमान समय में आनंदित रहता है, एट प्रेजेंट टाइम। इस दुनिया में सबसे बड़ा विधर्मी और कुधर्मी मैं उसे मानता हूं जो हमेशा भविष्य में जीता है और बीते हुए पल को याद कर करके दुखी होता है, शोक में होता है। सबसे बड़ा आदमी कौन है? सबसे सच्चा धार्मिक कौन है? राधा कृष्ण का भक्त कौन है? शिव जी का भक्त कौन है? राम जी के भक्त कौन है? हनुमान जी के भक्त कौन है? देवी काली दुर्गा के भक्त कौन है? गणेश जी के भक्त कौन है? फोटो लगाने वाले? कभी नहीं। ये फोटो लगाने वाले कभी भक्त नहीं हो सकते। इन्होंने तो घोषणा किया है कि मैं भक्त हूं। भक्ति का प्रमाण किसने दिया तुमको? खुद ही, अपने आप। पहली क्लास भी पास करने गए होगे तो स्कूल से प्रमाण पत्र मिलता होगा, एग्जामिनेशन होते होंगे, नंबर आता होगा, हाँ भैया तुम पहली पास कर गए, दूसरी में चले गए, तीसरी में चले गए, चौथी में चले गए, हाई स्कूल पास कर गए, इंटरमीडिएट चले गए, अब तुम ग्रेजुएट हो गए, अब तुम पीजी कर रहे हो, अब तुम पीएचडी करो, अब तुम डिलीट करो सब। लेकिन स्वयं को प्रमाण पत्र दे दिया, स्वयं को घोषित कर दिया, हम शिव जी के भक्त हैं, हम राम जी के भक्त हैं, हम हनुमान जी के भक्त हैं, हम बांके बिहारी के भक्त हैं, हम राधा वल्लभ के भक्त हैं, हम राधा रमण जी के भक्त हैं, हम अवध बिहारी जी के भक्त हैं, हम कलकत्ते वाली काली माई के भक्त हैं, हम मैहर देवी के भक्त हैं, हम वैष्णो देवी के भक्त हैं। किसने प्रमाण दिया? पत्र कहां से लाए? कौन से डिवीजन से पास किया? वैष्णो देवी ने दिया आपको प्रमाण पत्र कि मैं वैष्णो देवी ये प्रमाण पत्र देती हूं कि श्री खंजूरी लाल पटखुरिया, पिता का नाम अटखेली लाल भटपुरिया, ये हमारे परम भक्त हैं। किसने दिया? कहां से लाए? अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, खुद ही बोले चले जा रहे हो भक्त हैं भक्त हैं। न भक्ति की परिभाषा को समझा, न भक्ति के सूत्र को समझा, न कभी नारद के भक्ति सूत्र पढ़े, न कभी सांडिल के भक्ति सूत्र पढ़े। व्हाट डू यू मीन बाय भक्ति? भक्ति क्या है? और ऐसे ही भक्तों के कारण
बाकी दुनिया के लोग परेशान हैं। ये जो सेल्फ घोषित, स्वघोषित स्वयंभू भक्त लोग हैं, अपने आप घोषित कर दिए हैं मैं भक्त हूं, इनकी जिंदगी देख के जो व्यक्ति भक्ति करने की सोच रहा है वो डर जाता है कि हे राम, अगर भक्त ऐसे होते हैं तो हम विभक्त ही ज्यादा अच्छे हैं, इससे अच्छे तो हम ही हैं। हमारी भक्ति ने कितने लोगों को भक्ति करने से रोक दिया, हमारे दर्शन इत्यादि करने ने कितने लोगों को दर्शन करने से रोक दिया। हमारी गांव में एक बूढ़ी माता रहती थी, इतनी उनको मंथरा की दादी थी, वो पुरानी मंथरा भी फेल खा जाए उनके सामने, पर पूजा पाठ में उनका कोई कमी नहीं था। सुबह उठ कर नाम था, अरे दादी 2.5 घंटे पूजा करती हैं, ये व्रत करती हैं, लेकिन सारे गांव में किसी को चैन से रहने नहीं देती थी। और हमको किसी ने कहा कि ये भक्त हैं, तो मैंने कहा जीवन में मैं भक्त तो नहीं होना चाहूंगा। अगर भक्त ऐसे होते, इतने खतरनाक अगर भक्त होते हैं, तो हे प्रभु मुझे भक्त मत बनाना, विभक्त कर देना मुझे। हमने अपने आचरण से अपनी संतानों को भक्ति से दूर कर दिया। इस दुनिया में आपकी संतानों को बिगाड़ने वाला कोई पैदा नहीं लिया है। तुम्हारी संतानें अगर बिगड़ती हैं तो उसके एकमात्र कारण तुम हो। यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डोंट ब्लेम अदर्स। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। मेरी संतानें बिगड़ी हैं मेरे कारण, मेरी संतानों के भीतर जो भी दुरा अवस्था है उसका कारण सिर्फ मैं हूं, नोबडी एल्स। कोई संसार नहीं, कोई परिवार नहीं, केवल और केवल मैं, क्योंकि मेरा पूर्णाधिकार था उस बालक के ऊपर, उस बालिका के ऊपर। जिस समय पूर्णाधिकार था, उस पूर्णाधिकार का पालन मैंने कैसे करवाया? संस्कारों के लिए नहीं करवाया। और संस्कार देने से पहले स्वयं संस्कारित होने पड़ते हैं, समझ लो इस बात को। कोई अनजाना आदमी और तुमको कहे आइए आपको पायलट बना देते हैं, और खुद बेचारा स्कूटर भी न चलाया हो, दोनों मरेंगे, और तुम दोनों एक साथ मरेंगे। उसको खुद नहीं आता, तुम्हें क्या सिखाएगा? तो जहां भी संतानें आपको बिगड़ी हुई दिखाई पड़े तो आप सीधा माता पिता की तरफ देखें कि भाई लगता है आपके जीवन में कोई खोट आ गया है, आपने ठीक से आध्यात्म को समझा नहीं। आपके पास जब समय था तब आपने गुरु के द्वारा आध्यात्म समझने की चेष्टा नहीं की, आप अपने जीवन को आध्यात्मिक नहीं बना पाए। और ये आध्यात्म का सीधा अर्थ और धर्म का अर्थ अगर इतना ही आप समझते हैं, ये जो रिचुअल्स कराते हैं, दैट्स वेरी नाइस। आप इसका हालत तो देख ही रहे हैं। इस दुनिया में धार्मिक लोगों की कोई कमी है क्या? इस दुनिया में धार्मिक लोगों की कमी है? चाहे पंथ में कमी है, मजहब की कमी है, सभी तो धार्मिक हैं, सभी तो कट्टर ही हैं, सभी तो मान ही रहे हैं। पर हालत देखो दुनिया की, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। चारों तरफ हाहाकार, चारों तरफ आग बारूद, चारों तरफ। अब क्या समझते हैं, इसका प्रभाव दुनिया पर नहीं पड़ेगा? इतने बारूद, क्या इससे ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी? क्या इससे वो जो ग्लेशियर हैं वो नहीं पिघलेंगे? वो सब समाप्त नहीं होंगे? तुम बचोगे? डूबेगा सब कुछ। प्रलय का समय ऐसा ही होता है, जब आध्यात्म विहीन मनुष्य केवल अपनी अज्ञानता जनित इच्छाओं की पूर्ति में लगा रहता है, तो धीरे धीरे वो स्वयं और पूरे विश्व का नाश करता है, प्रलय करता है, विनाश होता है। इसलिए आज के समय में अगर सबसे बड़ी कोई जरूरत है दुनिया में, रोटी कपड़ा और मकान कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैं अभी अभी पढ़ रहा था, एक उत्तराखंड की एक कपल, अमित और पूनम शर्मा, ऐसे ही शायद नाम है उनका। 2 लोग इंजीनियर थे, दोनों पति पत्नी। दोनों ने नौकरी पे लात मारी, रिजाइन किया, गांव गए, जाके खेती शुरू कर दी। अब इंजीनियरिंग में पता नहीं कितना पैसा कमाते होंगे, खेती करना शुरू किया, 1.25 करोड़ रुपए महीने कमा रहे हैं। भी पैसे ही अगर कमाने हैं तो गांव की तरफ लौट गए। नहीं, अपने जीवन में टेंशन रखा, हाय हाय बर्बाद हो जाएंगे, वहां साहब ने डांटा, बॉस ने डांटा। इंजीनियरिंग की, पर उस तकनीक का लाभ उठाया जाकर के स्वयं के काम में। चलो पृथ्वी माँ हमारी है, ऐसी खेती, मशरूम की खेती की उन्होंने, 1.25 करोड़ रुपए महीने कमाए पैसे। वापस लौट आए गांव की ओर, मुर्गी के दरबे छोड़ दिए, 47वीं मंजिल पर मुर्गी की तरह निकल रहे हैं। 1 BHK स्टूडियो, 2 BHK, कितने मंजिल पे हैं? बड़ा 48वीं मंजिल पर। क्या मिलता है? ना धूप मिलती है, ना छाया मिलता है, बस बीच बीच में निकलते हैं कुकड़ू कुक, कुकड़ू कुक, कुकड़ू कुक, फिर नीचे।
सारी जिंदगी वहीं खत्म हो गई, उसी कुकड़ू कूप में मर गए, वहीं पर समाप्त हो गए। ऐसा जीवन जीने के लिए परमात्मा ने आपको नहीं दिया था। परमात्मा ने हालात दिए थे, पर शहरीकरण का दौर बढ़ा, लोग भागे। अंग्रेजों ने ऐसी शिक्षा दी कि शहर में रहने वाला ही बाबू है, जेंटलमैन है, गांव के देहाती हैं, गंवार हैं, ऐसा बनाया। अब जितने बाबू और जेंटलमैन थे, अब सब फार्म हाउस बना के गांव की तरफ लौट रहे हैं। अब ये गंवार शहरी थे कि गांव वाले थे? इतने वर्ष के बाद पता चला कि ये शहरी गंवार थे और गांव वाले सही थे। वो पीपल, वो नीम, वो बरगद, वो खुली हवा, वो आनंद, वो आह्लाद, वो अपनापन, वो नदियां, वो पोखर, वो कुएं, वो बैलों के गले में बंधी हुई घंटियां, वो गऊओं का रंभाना, वो सुंदर वृक्ष, गांव, मिट्टी, खेल, अपनापन, ताजी सब्जियां। तब पता चला हम उनकी तरह हो गए। विदेशों में मजबूरी थी, ताज़ी चीज़ें होती नहीं हैं उतने, वहाँ जहाँ आइस है, ठंडे ही ठंडे हैं, बहुत सी चीज़ें पैदा नहीं होती, 7 दिनों तक फ्रिज में रख के खाते हैं। तुम काहे को फ्रिज में रख के खाते हो? तुम्हें फ्रिज की ज़रूरत क्या है भारत में? भारत में तो इतने ऋतु हैं, इतने मौसम हैं, तुमको फ्रिज की ज़रूरत क्यों पड़ गई? हमने बड़ी मुश्किल से जोर ज़बरदस्ती करके अपने किचन से फ्रिज हटवाया है, फिर भी ज़बरदस्ती इतना छोटा लोगों ने रख ही लिया है, पता नहीं कैसे घुसा लिए किचन में। हमने कहा फ्रिज का उपयोग मत करना मेरे लिए कभी भी जीवन में। यह मजबूरी है, जब आपके सामने यहाँ आकर बैठता हूँ तो ये चलाने वाले जिंदा रहेंगे कि नहीं मुझे पता नहीं, ये एसी चला के बैठते हैं। मेरे कमरे में एसी नहीं चलती, मैं यहाँ भी एसी नहीं चलाता। आप अपने जीवन को एडजस्ट करिए प्रकृति के साथ। तुम एसी के लिए मरे जा रहे हो, इतना पैसा होता तो एसी ले लेते, पैसे हमारे पास इतने हैं हम एसी छूते तक नहीं, क्योंकि पता है एसी हमें मारती है, जिंदा नहीं रखती है। फ्रिज हमें मारती है, जिंदा नहीं रखती है। आपने इसी को स्टेटस सिंबल बनाया, आपने अपने संतानों को यही सिखाया। आदमी जब बीमार पड़ता है तो पॉलीथीन ले जाते हैं फल बीमार के पास, और खुद हॉस्पिटल के बाहर समोसाओं का चौड़ा खाते हैं बैठ करके, जो देखने जाते हैं बड़े बीमार हैं। अब बेटा कुछ दिन के बाद तुम पड़ोगे, जाओगे अंदर, और वो आएगा तुम्हारे लिए फल लेकर के। तो जब अच्छे थे तब फल क्यों नहीं खा रहे थे? रसीले फल खाओ हर बीमार के लिए फल ले जाता है, खुद समोसा खा के बीमार पड़ता है। फिर ये बदलती रहती है दोनों, अप एंड डाउन, कभी नाव नदी में, कभी नदी के ऊपर नाव, ऐसा चलता रहता है। ये कैसे बुद्धिमान लोग हैं दुनिया में, इतने बुद्धिमान हैं। यही तुमने सिखाया अपने बच्चों को, यही तुम भी सीखे हो। फलाने के घर में फ्रिज आ गया और आप अपने फ्रिज नहीं खरीद सकते, लगता है पति के ऊपर खड़ी हो जाओगी ऐसा कि अभी अभी उसका वध कर दोगी। ऐसा लगता है कि पति न हुआ बेचारा, बिल्कुल वो क्या महिषासुर हो गया, और तुम दुर्गा बन करके अभी भोग दोगी उसको। फ्रिज न लाओगे? बगल वाले के घर में 3 फ्रिज है और तुम्हारे यहां एक भी फ्रिज नहीं है। अरे फ्रिज में आग लगाओ, क्या करोगे फ्रिज को? कभी मिट्टी के घड़े में पानी रख करके पियो, कभी सुराही में रख करके पियो। मिट्टी वो तत्व है, तुम्हारे शरीर 5 तत्वों से बने हैं, छित जल पावक गगन समीरा। तुम्हारा यह शरीर किससे बना है? मिट्टी से। तुम्हारा यह शरीर किससे बना है? हवा, जल, आकाश। तुम्हें इसकी जरूरत है, तुम ये तत्व क्यों नहीं देते इसे, जिससे तुम्हारा शरीर पुष्ट होगा, बच्चे पुष्ट होंगे, स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे, आह्लादित होंगे। अपना बही खाता निकालते हैं, पिछले वर्ष कितना लगाया, क्या खोया, क्या पाया, हिसाब करते हैं, और उसको बंद करके फिर नया बही खोल देते हैं, नई रजिस्टर खोल देते हैं। क्या तुमने में कभी अपने जन्मदिन पर, अपने प्रबोध दिवस पर अपने बही खोले हैं, अपने जीवन के पन्ने खोले हैं? सोचा है, विचार किया है कि तुम 20 साल के हो गए, 18 साल के हो गए, 16 साल के हो गए, 32 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, 65 साल के हो गए, 47 साल के हो गए? कभी सोचा, कभी अपने बही को खोला कि तुम्हें मिला क्या, पाया क्या, खोया क्या? देखोगे हमने खोया ही है। क्या खोया? उम्र खोई, इतना महत्वपूर्ण जीवन खोया, आयु खोई, वृद्धावस्था आ रही है। वृद्धावस्था धीरे धीरे तुम्हें जकड़ेगी, और तब तुम वैसे न होगे, तब वो प्रतियोगिता करने की क्षमता तुम्हारे शरीर में न होगी। लेकिन मन का अभ्यास पड़ गया है बचपन से प्रतियोगिता करना, मन का अभ्यास पड़ना है लालच करना, मन का अभ्यास पड़ गया है इंद्रियों के पीछे भागना। तो भले इस शरीर में तुम्हारी ताकत न होगी,
पर तुम्हारा मन वैसा ही होगा और तब तुम्हारी बेचैनी और बढ़ेगी। वृद्धावस्था में शांति नहीं बढ़ती, बेचैनी ज़्यादा बढ़ती है, अशांत आदमी ज़्यादा होता है। क्यों पता है? तब शरीर में ताकत नहीं होता। जवानी में तो शरीर में भी ताकत होती है। मन जो सोचता है एक बार दौड़ लेते हैं कि देखते हैं प्राप्त करके क्या होता है। लेकिन वृद्धावस्था में तो शरीर ही काम नहीं करता, लेकिन मन का तो अभ्यास पड़ा हुआ है। वर्षों से मन वही गोरख धंधा में लगा रहता है, इंद्रियां लगी रहती हैं, पर शरीर अब उस उपयुक्त नहीं रहा। उस समय जो तकलीफ तुम्हें होती है, उस तकलीफ का वर्णन सिर्फ जो भोग रहे हैं वही इसका कर सकते हैं। जिन्हें अभी नहीं मिला वो क्या कर सकते हैं? हालांकि जवानी में भी कम कष्ट नहीं है। हर जवान को यह लगता है कि बचपन कितना अच्छा था। इसलिए तो मैं कहता हूँ वो जगजीत सिंह का जो वो भजन, वो गज़ल वो गाते हैं, वो नानी की गुड़िया, वो पानी की चुनिया और वो नदी का बरसाओ लौटा दो हमको, वो जवानी और वो कहानी कैसे कैसे गाते हैं मुझे याद नहीं है। और भी कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। आपने कई गाने बॉलीवुड में सुनते ही रहते हैं। अब कहाँ से लौटा दे कोई बीते हुए दिन? अब तो बचे हुए दिन गिन कि कब जाना है। अब कोई लौट नहीं सकता। जब था तब बेहोश क्यों थे? जब था तब जागृत क्यों नहीं थे? तब वर्तमान में क्यों नहीं जी रहे थे? तब क्यों नहीं संचित कर रहे थे? तब क्यों नहीं समझ रहे थे कि एक एक पल इतना 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है? इस दुनिया में मैं सबसे बड़ा धार्मिक उस व्यक्ति को मानता हूं जो वर्तमान समय में आनंदित रहता है, एट प्रेजेंट टाइम। इस दुनिया में सबसे बड़ा विधर्मी और कुधर्मी मैं उसे मानता हूं जो हमेशा भविष्य में जीता है और बीते हुए पल को याद कर करके दुखी होता है, शोक में होता है। सबसे बड़ा आदमी कौन है? सबसे सच्चा धार्मिक कौन है? राधा कृष्ण का भक्त कौन है? शिव जी का भक्त कौन है? राम जी के भक्त कौन है? हनुमान जी के भक्त कौन है? देवी काली दुर्गा के भक्त कौन है? गणेश जी के भक्त कौन है? फोटो लगाने वाले? कभी नहीं। ये फोटो लगाने वाले कभी भक्त नहीं हो सकते। इन्होंने तो घोषणा किया है कि मैं भक्त हूं। भक्ति का प्रमाण किसने दिया तुमको? खुद ही, अपने आप। पहली क्लास भी पास करने गए होगे तो स्कूल से प्रमाण पत्र मिलता होगा, एग्जामिनेशन होते होंगे, नंबर आता होगा। हाँ भैया तुम पहली पास कर गए, अब दूसरी में चले गए, तीसरी में चले गए, चौथी में चले गए, हाई स्कूल पास कर गए, इंटरमीडिएट चले गए, अब तुम ग्रेजुएट हो गए, अब तुम पीजी कर रहे हो, अब तुम पीएचडी करो, अब तुम डिलीट करो सब। लेकिन स्वयं को प्रमाण पत्र दे दिया, स्वयं को घोषित कर दिया, हम शिव जी के भक्त हैं, हम राम जी के भक्त हैं, हम हनुमान जी के भक्त हैं, हम बांके बिहारी के भक्त हैं, हम राधा वल्लभ के भक्त हैं, हम राधा रमण जी के भक्त हैं, हम अवध बिहारी जी के भक्त हैं, हम कलकत्ते वाली काली माई के भक्त हैं, हम मैहर देवी के भक्त हैं, हम वैष्णो देवी के भक्त हैं। किसने प्रमाण दिया? पत्र कहां से लाए? कौन से डिवीजन से पास किया? वैष्णो देवी ने दिया आपको प्रमाण पत्र कि मैं वैष्णो देवी ये प्रमाण पत्र देती हूं कि श्री खंजूरी लाल पटखुरिया, पिता का नाम अटखेली लाल भटपुरिया, ये हमारे परम भक्त हैं। किसने दिया? कहां से लाए? अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, खुद ही बोली चले जा रहे हो भक्त हैं भक्त हैं। न भक्ति की परिभाषा को समझा, न भक्ति के सूत्र को समझा, न कभी नारद के भक्ति सूत्र पढ़े, न कभी सांडिल के भक्ति सूत्र पढ़े। व्हाट डू यू मीन बाय भक्ति? भक्ति क्या है? और ऐसे ही भक्तों के कारण बाकी दुनिया के लोग परेशान हैं। ये जो सेल्फ घोषित, स्वघोषित स्वयंभू भक्त लोग हैं, अपने आप घोषित कर दिए हैं मैं भक्त हूं, इनकी जिंदगी देख के जो व्यक्ति भक्ति करने की सोच रहा है वो डर जाता है कि हे राम, अगर भक्त ऐसे होते हैं तो हम विभक्त ही ज्यादा अच्छे हैं, इससे अच्छे तो हम ही हैं। हमारी भक्ति ने कितने लोगों को भक्ति करने से रोक दिया। हमारे दर्शन इत्यादि करने ने कितने लोगों को दर्शन करने से रोक दिया। हमारी गांव में एक बूढ़ी माता रहती थी, इतनी उनको मंथरा की दादी थी, वो पुरानी मंथरा भी फेल खा जाए उनके सामने, पर पूजा पाठ में उनका कोई कमी नहीं था। सुबह उठकर कर नाम था, अरे दादी 2.5 घंटे पूजा करती हैं, ये व्रत करती हैं, लेकिन सारे गांव में किसी को चैन से रहने नहीं देती थी। और हमको किसी ने कहा कि ये भक्त हैं, तो मैंने कहा जीवन में मैं भक्त तो नहीं होना चाहूंगा। अगर भक्त ऐसे होते, इतने खतरनाक अगर भक्त होते हैं, तो हे प्रभु मुझे भक्त मत बनाना, विभक्त कर देना मुझे। हमने अपने आचरण से अपनी संतानों को भक्ति से दूर कर दिया। इस दुनिया में आपकी संतानों को बिगाड़ने वाला कोई पैदा नहीं लिया है। तुम्हारी संतानें अगर बिगड़ती हैं
तो उसके एकमात्र कारण तुम हो। यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डोंट ब्लेम अदर्स। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। मेरी संतानें बिगड़ी हैं मेरे कारण। मेरी संतानों के भीतर जो भी दुरा अवस्था है उसका कारण सिर्फ मैं हूं, नोबडी एल्स। कोई संसार नहीं, कोई परिवार नहीं, केवल और केवल मैं। क्योंकि मेरा पूर्णाधिकार था उस बालक के ऊपर, उस बालिका के ऊपर। जिस समय पूर्णाधिकार था, उस पूर्णाधिकार का पालन मैंने कैसे करवाया? संस्कारों के लिए नहीं करवाया। और संस्कार देने से पहले स्वयं संस्कारित होने पड़ते हैं। समझ लो इस बात को। कोई अनजाना आदमी और तुमको कहे आइए आपको पायलट बना देते हैं, और खुद बेचारा स्कूटर भी न चलाया हो, दोनों मरेंगे, और तुम दोनों एक साथ मरेंगे। उसको खुद नहीं आता, तुम्हें क्या सिखाएगा? तो जहां भी संतानें आपको बिगड़ी हुई दिखाई पड़े तो आप सीधा माता पिता की तरफ देखें कि भाई लगता है आपके जीवन में कोई खोट आ गया है। आपने ठीक से आध्यात्म को समझा नहीं। आपके पास जब समय था तब आपने गुरु के द्वारा आध्यात्म समझने की चेष्टा नहीं की। आप अपने जीवन को आध्यात्मिक नहीं बना पाए। और ये आध्यात्म का सीधा अर्थ और धर्म का अर्थ अगर इतना ही आप समझते हैं, ये जो रिचुअल्स कराते हैं, दैट्स वेरी नाइस। आप इसका हालत तो देख ही रहे हैं। इस दुनिया में धार्मिक लोगों की कोई कमी है क्या? इस दुनिया में धार्मिक लोगों की कमी है? चाहे पंथ में कमी है, मजहब की कमी है, सभी तो धार्मिक हैं, सभी तो कट्टर ही हैं, सभी तो मान ही रहे हैं। पर हालत देखो दुनिया की, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। चारों तरफ हाहाकार, चारों तरफ आग बारूद, चारों तरफ। अब क्या समझते हैं, इसका प्रभाव दुनिया पर नहीं पड़ेगा? इतने बारूद, क्या इससे ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी? क्या इससे वो जो ग्लेशियर हैं वो नहीं पिघलेंगे? वो सब समाप्त नहीं होंगे? तुम बचोगे? डूबेगा सब कुछ। प्रलय का समय ऐसा ही होता है, जब आध्यात्म विहीन मनुष्य केवल अपनी अज्ञानता जनित इच्छाओं की पूर्ति में लगा रहता है, तो धीरे धीरे वो स्वयं और पूरे विश्व का नाश करता है, प्रलय करता है, विनाश होता है। इसलिए आज के समय में अगर सबसे बड़ी कोई जरूरत है दुनिया में, रोटी कपड़ा और मकान कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैं अभी अभी पढ़ रहा था, एक उत्तराखंड की एक कपल, अमित और पूनम शर्मा, ऐसे ही शायद नाम है उनका। दो लोग इंजीनियर थे, दोनों पति पत्नी। दोनों ने नौकरी पे लात मारी, रिजाइन किया, गांव गए, जाके खेती शुरू कर दी। अब इंजीनियरिंग में पता नहीं कितना पैसा कमाते होंगे, खेती करना शुरू किया, 1.25 करोड़ रुपए महीने कमा रहे हैं। भी पैसे ही अगर कमाने हैं तो गांव की तरफ लौट गए। नहीं, अपने जीवन में टेंशन रखा, हाय हाय बर्बाद हो जाएंगे, वहां साहब ने डांटा, बॉस ने डांटा। इंजीनियरिंग की, पर उस तकनीक का लाभ उठाया जाकर के स्वयं के काम में। चलो पृथ्वी माँ हमारी है, ऐसी खेती, मशरूम की खेती की उन्होंने, 1.25 करोड़ रुपए महीने कमाए पैसे। वापस लौट आए गांव की ओर, मुर्गी के दरबे छोड़ दिए, 47वीं मंजिल पर मुर्गी की तरह निकल रहे हैं। 1 BHK स्टूडियो, 2 BHK, कितने मंजिल पे हैं? बड़ा 48वीं मंजिल पर। क्या मिलता है? ना धूप मिलती है, ना छाया मिलता है। बस बीच बीच में निकलते हैं, कुकड़ू कुक, कुकड़ू कुक, कुकड़ू कुक, फिर नीचे। सारी जिंदगी वहीं खत्म हो गई, उसी कुकड़ू कूप में मर गए, वहीं पर समाप्त हो गए। ऐसा जीवन जीने के लिए परमात्मा ने आपको नहीं दिया था। परमात्मा ने हालात दिए थे, पर शहरीकरण का दौर बढ़ा, लोग भागे। अंग्रेजों ने ऐसी शिक्षा दी कि शहर में रहने वाला ही बाबू है, जेंटलमैन है, गांव के देहाती हैं, गंवार हैं, ऐसा बनाया। अब जितने बाबू और जेंटलमैन थे, अब सब फार्म हाउस बना के गांव की तरफ लौट रहे हैं। अब ये गंवार शहरी थे कि गांव वाले थे? इतने वर्ष के बाद पता चला कि ये शहरी गंवार थे और गांव वाले सही थे। वो पीपल, वो नीम, वो बरगद, वो खुली हवा, वो आनंद, वो आह्लाद, वो अपनापन, वो नदियां, वो पोखर, वो कुएं, वो बैलों के गले में बंधी हुई घंटियां, वो गऊओं का रंभाना, वो सुंदर वृक्ष, गांव, मिट्टी, खेल, अपनापन, ताजी सब्जियां। तब पता चला हम उनकी तरह हो गए।
विदेशों में मजबूरी थी, ताज़ी चीज़ें होती नहीं हैं उतने, वहाँ जहाँ आईसीआई से ठंडे ही ठंडे हैं, बहुत सी चीज़ें पैदा नहीं होती, 7 दिनों तक फ्रिज में रख के खाते हैं। तुम काहे को फ्रिज में रख के खाते हो? तुम्हें फ्रिज की ज़रूरत क्या है भारत में? भारत में तो इतने ऋतु हैं, इतने मौसम हैं, तुमको फ्रिज की ज़रूरत क्यों पड़ गई? हमने बड़ी मुश्किल से जोर ज़बरदस्ती करके अपने किचन से फ्रिज हटवाया है, फिर भी ज़बरदस्ती इतना छोटा लोगों ने रख ही लिया है, पता नहीं कैसे घुसा लिए किचन में। हमने कहा फ्रिज का उपयोग मत करना मेरे लिए कभी भी जीवन में। यह मजबूरी है, जब आपके सामने यहाँ आकर बैठता हूँ तो ये चलाने वाले जिंदा रहेंगे कि नहीं मुझे पता नहीं, ये एसी चला के बैठते हैं। मेरे कमरे में एसी नहीं चलती, मैं यहाँ भी एसी नहीं चलाता। आप अपने जीवन को एडजस्ट करिए प्रकृति के साथ। तुम एसी के लिए मरे जा रहे हो, इतना पैसा होता तो एसी ले लेते, पैसे हमारे पास इतने हैं हम एसी छूते तक नहीं, क्योंकि पता है एसी हमें मारती है, जिंदा नहीं रखती है। फ्रिज हमें मारती है, जिंदा नहीं रखती है। आपने इसी को स्टेटस सिंबल बनाया, आपने अपने संतानों को यही सिखाया। आदमी जब बीमार पड़ता है तो पॉलीथीन ले जाते हैं फल बीमार के पास, और खुद हॉस्पिटल के बाहर समोसाओं का चौड़ा खाते हैं बैठ करके, जो देखने जाते हैं बड़े बीमार हैं। अब बेटा कुछ दिन के बाद तुम पड़ोगे, जाओगे अंदर, और वो आएगा तुम्हारे लिए फल लेकर के। तो जब अच्छे थे तब फल क्यों नहीं खा रहे थे? रसीले फल खाओ हर बीमार के लिए फल ले जाता है, खुद समोसा खा के बीमार पड़ता है। फिर ये बदलती रहती है दोनों, अप एंड डाउन, कभी नाव नदी में, कभी नदी के ऊपर नाव, ऐसा चलता रहता है। ये कैसे बुद्धिमान लोग हैं दुनिया में, इतने बुद्धिमान हैं। यही तुमने सिखाया अपने बच्चों को, यही तुम भी सीखे हो। फलाने के घर में फ्रिज आ गया और आप अपने फ्रिज नहीं खरीद सकते, लगता है पति के ऊपर खड़ी हो जाओगी ऐसा कि अभी अभी उसका वध कर दोगी। ऐसा लगता है कि पति न हुआ बेचारा, बिल्कुल वो क्या महिषासुर हो गया, और तुम दुर्गा बन करके अभी भोंक दोगी उसको। फ्रिज न लाओगे? बगल वाले के घर में 3 फ्रिज है और तुम्हारे यहां एक भी फ्रिज नहीं है। अरे फ्रिज में आग लगाओ, क्या करोगे फ्रिज को? कभी मिट्टी के घड़े में पानी रख करके पियो, कभी सुराही में रख करके पियो। मिट्टी वो तत्व है, तुम्हारे शरीर 5 तत्वों से बने हैं, क्षितिज जल पावक गगन समीरा। तुम्हारा यह शरीर किससे बना है? मिट्टी से। तुम्हारा यह शरीर किससे बना है? हवा, जल, आकाश। तुम्हें इसकी जरूरत है, तुम ये तत्व क्यों नहीं देते इसे, जिससे तुम्हारा शरीर पुष्ट होगा, बच्चे पुष्ट होंगे, स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे, आह्लादित होंगे।